औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो नक्शा है ये है कि पता चल गया कि खैर खैरियत से हम लोग शाहपाल भी वहाँ से चल पड़ा है शारिस्तान की तरफ, अपने मुल्क की तरफ, लेकिन जो परी की बेचैनी है वो कम नहीं हो रही। उसे पता आएगा, लेकिन जो बेचैनी इंतज़ार की होती है वो बहुत मुश्किल होता है इंतज़ार। उसी इंतज़ार का नक्शा मियाँ साहब खींच रहे हैं। सरकार फरमाते कि आशा लावे दिल पर चावे, अखी नजर न आवे, तक तक राह गए पक दीदे आवे, शक गवावे। वो उसके जो इंतज़ार है उसमें उसका ये हाल है कि आशा लावा उम्मीद पर है, दिल भी उसका चाह रहा है कि वो आए, अखी नजर ना आए। उसके बुलावे तो पढ़ रहे हैं, उम्मीद भी है, लेकिन आंखों में नजर नहीं आ रहा आंखों से। तक तक राह गए पक दीदे आवे, शक गवावे। जो उसके दीदे हैं, जो उसकी आंखें हैं, वो राह देख देख के पक गए हैं। अगर वो आए तो ये शक खत्म हो जाए कि उसने आना है। नींदर भुख न याद परी नू, पल पल उठदी बहंदी, सौंदी सेज न लांदी, पासा आसावंती कहंदी। नींद भूख उसको भूल गई परी को। कभी उठ रही थी कभी बैठ रही थी उस बेचैनी में। सौंदी सेज न लांदी पासा, वो अपनी सेज पे सो भी नहीं रही थी किसी तरफ भी, और उम्मीद में ये कह रही थी, ऐ सजना तुद मनु बुलाया, ऐ सजना तुद मनु बुलाया, तां चिर लाया एता, खली तकान नित पंध साडे, कितवल चायो चीता चेता। और अपने महबूब से मुखातब हो रही है कि ऐ सजना तुद मनु बुलाया, तुमने अपने दिल से मुझे बुला दिया है, तब इतनी देर कर रहा है। खली तकान नित पंध साडे, कितवल जायो चेता। मैं हर वक्त तुम्हारा रास्ता खड़ी होकर देख रही हूँ, किसी और तरफ मेरा ध्यान नहीं जा रहा है। कोई फजर कोई सुंज दसाले, अक्की सुन सुन कूड़ा, अब्बड़वाए उठ उड़ वेखा, जितवल दमन दमन दूड़ा। कहती सुबह कोई सवेर ऐसी नहीं है कि मुझे आपके लिए बेचैन नहीं हूँ। और लोगों के जो झूठ है, अक्की सुन सुन कूड़ा, मैं तंग आ गई हूँ ये सुन सुन के झूठ को। अब्बड़वावे उठ उठ वेखा, जितवल दुम्मन दूड़ा। अचानक मैं उठ के देखती हूँ, अब्बड़वाए उसमें बेचैनी से कह लें कि उठ उठ के देखती हूँ, जितवल दमन दूड़ा। जिधर से कोई धूड़ नजर आ रही हो, मट्टी गुबार नजर आ रहा हो, शायद उधर रास्ते से तुम आ रहे हो। सिम वजे या घोड़ा हनके, निकल जान तराए, उठ उठ पुछा ता आखण अगू होर कोई आहे। जब सिम घोड़ा जो सिम वजह जब उनके जो जब उसके पाँव की आवाज़ चले किसी घोड़े की, और उनके हिंकने की आवाज़ आए बोलने की, तो मेरी जान निकल जान तराहे। तो मैं उठ के तुम्हारी तरफ देखती हूँ, अचानक परेशान होके उठ पूछा था आखण अगू और कोई आहे। जब मैं उठ के पूछूँ उनसे ये कौन है, कहते ये कोई और है। जा रल के कोई बंदे बोलन, पई बुलावे खावा, अख चमका ते मुड़ तका, किते ना आवा जावा। जब कोई आपस में लोग भी बोल रहे हो तो मुझे इसी बुलावा में होता है, शायद तुम आ गए हो, उस वजह से लोग बातें कर रहे हैं। अख चमका ते मुड़ तका, किते ना आवा जावा। हर जब मैं आँख चमकती हूँ बार बार तुम्हें देखती हूँ, और ना मैं कहीं आ सकती हूँ ना जा सकती हूँ। का गुडावा ओसियों पावा, पुछदी पांदे राही, जो बोले सो आखे आया, अजकल डेरा शाही। कवों को मैं उड़ा रही थी और अपनी परेशानी में हर एक से आने जाने वाले से तुम्हारा पूछ रही थी, जो बोले सो आखे आया, अजकल डेरा शाही। जो बोलता था यही कहता था कि आजकल वो पहुंचने वाला है बादशाही डेरा। जल्दी आ प्यारे मैनू ठंड पवे विच सीने, उमरा वांग दिहाड़े लंघदे पल पल मिसल महीने। कहती है आज जल्दी आ जा मेरे प्यारे, मेरे महबूब, ठंड पवे विच सीने, मेरे सीने में भी ठंड पड़े। उमरा वांग दिहाड़े लंघदे पल पल मिसल महीने। तो जो उम्रों की तरह एक एक दिन जो गुजरता है जैसे पूरी उम्र गुजर गई है, पल पल मिसल महीने, जो एक एक पल है वो एक महीने की तरह मेरा गुजर रहा है। शाम बिना आराम न मैनू, शाह परी फरमावे,
जा वकील मोहम्मद बख्शा एवें कंत ना आवे। शाम बिना आराम न मैनू शाहपरी कहती है जब तक मेरा महबूब नहीं आएगा मुझे कोई आराम नहीं आएगा। जा वकील मोहम्मद बख्शा एवें कंत ना आवे। वो कह रही है जाओ मोहम्मद बख्श तुम मेरे वकील बन के जाओ, आपके बगैर एवें कंत ना, वैसे वो नहीं आएगा मेरा महबूब। रब सानू फतेहा दिती नाले मतलब पाया, कुलजुम छोड़ चलो घर अपने शाहपाल ने फरमाया। उधर शाहपाल ने कहा कि अल्लाह ने हमें फतह दी है, हमने अपना मतलब हासिल कर दिया है, अभी कुलजुम को छोड़ो और अपने घर की तरफ चलो। वजे तरम तबूर नकारे पट्टे पैर निशाना, गजे दोसे डोल तशुतरी बदे लग जवाना, फेरे हाथ किथे मुड़ताजे ताजी पंद कपनते, जैनत रंग पलान उठा दे पाख रपे आथन दे। अभी तैयारी शुरू हो गई, तरम तबूरे बज गए, नकारे और ढोल बजने शुरू हो पड़े, शुतरी जो थे उनका तमाम आवाज़ें आने लगी। फेरे हाथ किसे मुड़ताजे ताजी बंद, और उन्होंने अपने आप को फिर नया रास्ता जल्दी चलने के लिए अपने आप को तैयार किया। जैन तरंग पलान उठाते, और जैन घोड़ों पर जैन ऊँटों पे पलाने डाल दिए, और पाखर पे हाथन दे, और हाथियों पे भी उन्होंने वो सामान डाल दिया ताकि उन पर सफ़र किया जाए। कुतुब कुतुब करना पकारे, अली अली कर तुरियां, मस्त कलंदर बोलन बेरा पाक रोना खुरियां। जो कुतुब कुतुब पुकार रहे थे, करना पुकारे जो उनका म्यूज़िक था, जो उस वक्त का साज था, कुतुब कुतुब करना पुकारे, अली अली कर तुरियां, अली अली तुरियां पुकार थी, फतह का जश्न मना रही थी। मस्त कलंदर बोलन बेरा पाखड़ो रण खरिया, और जो बेरा थी जो मस्त कलंदर की आवाज़ें लगा रही थी अपनी कामयाबी की खुशी में। अगे करन नकीब आवाज़े शातर वटन खुरिया, सादा मुहिम गरांतू फौजा चाइया वागा टुरियां, शाशापाल ते शहजादा मजलो मजली टुरदे, सर पर चतर निशान सनहरी गर्दे वाजे गुरदे। और जो आगे नकीब आवाज़ें दे दे के भाग रहे थे, चढ़ रहे थे, और जो उनकी जो उस मुहिम से फतह के आए फौजाएँ थी वो चाई वागा टुरियाँ खुशी से वो वापस चली, और शाशापाल ते शहजादा जो थे मजलो मजली आराम आराम से चल रहे थे। सर पर छतर निशान सनहरी गर्दे वाजे, और उनके सर पे निशान थे जो फतह के निशान लेके चले थे। जंगल जू सुहाया सारा रुत बहार वसाकी, करण शिकार सवार पे आदे टुरदे जा हर बाकी। और जंगल जू को खूब खूबसूरती आ गई थी, और बहार थी, वसाख की महीना आ गया था। करण शिकार सवार जो शिकार से प्यादे थे वो उन्होंने शिकार शुरू कर दिए। टुरदे जा हर तरफ देखते हुए जा रहे थे, हर जुए जंगल बेले एवें तकते जाते, गुल फुल रंग बरंग हजारा बूटे दिन वन बना दे। और जितने जंगल बेले थे उनको देखते जा रहे थे, रंग बिरंगे फूल थे हजारों किस्म के, अजीबो गरीब ठंडियाँ मिठियाँ नहरां वगण, जो कर पानी गंगी, खुश अवाम मकाम अजायब हर जाए झंगी। और बहुत मीठी और ठंडी नहरें थी पानी की जो चल रही थी, हवा भी खुश मकाम थी, हर जगह बेहतरीन सजी हुई थी। अचनचेत जंगल जंगी विचों भुखे शेर मरीले, मारी गज ते दुम बजाया हाथ मुछां पर पीले। अचानक क्या हुआ कि एक जो दरख्तों की झुंगड़ी थी वहां से एक भूखा शेर निकला, और उसने गज मारी और अपने दुम को ऊंचा कर दिया, और अपने आप को तैयारी की हमलावर होने के लिए। मन अगवाड़ी आकर चाड़ी जत की थी ज्यों सुए, ओगी वांगण दुम में रहंदा तोपे वांगर कोहे। वो इतनी खतरनाक तरीके से तैयार हो गया था हमला करने के लिए। तो जब वो हमला करता है तो जो उसके बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं, ये सब कहते हैं सुए की तरह उसके बाल खड़े हो गए,
और जो ओगी वांगण दुम मरेदा और उसको दुम को लाना शुरू किया, तोपे वांगर को हे तोप की तरह उसने हमला करके ज़बह करने की तैयारी में था। जो फरीद होवे उड़ उच्चे ओ आए सब नारी सह मलूक आहा विच खाकी आई उस दीवारी। ये हालात देखे जो ने एकदम ऊपर उड़ना शुरू कर दिया। वो शेर की जो हमला था उससे ऊपर हो गए। सह मलूक उनमें एक खाकी था, इंसान था, उसकी बारी आ गई। नाले सुन हथियार उन्होंने लोहू पी पी रजे, तसी सी तलवार इसे दी बरहम आ हाथ सजे। साथ ये है कि उनके जो वो जो देव थे वो लड़ लड़के उनके हथियार जो थे खून पी पी के रजे हुए थे। तसी सी तलवार इसे दी बरहम आ हाथ रजे। और जो इसकी तलवार थी वो ताज़ा थी और प्यासी थी, उसने अभी तक कुछ नहीं मारा था। शेर बबर ने शेर बबर खमार जोरावर शाहजादे पर आया, बदल वांगड़ गज कड़क के दुम सिरे पर जाया। शेर बबर ने देखा कि जब शहजादा नीचे रह गया है, उस पर हमला आवर होने लगा और जैसे बादल गरजता है कड़कता है ऐसे कड़कता था। दुम सिरे पर जाया, उसे दुम को अपने सर तक ले गया था इस जोश में। कड्डे कड्डे दंद घमंड मचायो उस नाले जत खलारी, मिल मल खला मैदान बहादुर फौज गई डर सारी। जो दहशत थी उस वक्त शेर की थी, उसने जत खिलार दी, दंड घमंड में था वो। मल खला मैदान बहादुर फौज गई डर सारी, वो आप बहादुर मैदान में खड़ा हो गया, सारी फौज डर गई। शेरा संधि हार न खाली, डरदा कोई न डके, हर कोई एक दुए दे पीछे मुंह छुपावे लुके। जब शेर को उन्होंने इस हालत में देखा, उसका हमलावर होने लगा, तो हर कोई एक दूसरे के पीछे छुपने लगा था, अपने आप को मुंह छुपा रहा था। शहजादे दी रुस्तम दस्ती नाले सुन अजमान दे, क्या मर्द लेर सिपाही दस रहेगा वांदे। साथ वो देव ये भी देख रहे थे कुछ शहजादे की जो बहादुरी है, बातें जो बहादुरी की दलेरी की सुनी है, उसको भी आजमाया जाए कि इस मामले पे वो क्या करता है। क्या मर्द लेर सिपाहियों सिपाही दस रहेगा वांदे। उसने कहा ये देखे ये भी कैसा दलेर और मर्द सिपाही है, इसकी बातें हमने बड़ी सुनी है। शेर पर दे प्याह कल्ला धन माई जिस जाया, नहीं तो एवें मुदा रुस्तम मैं रफरोज बनाया। कहते अगर ये शेर पे टूट पड़ा है, उस पर हमलावर हुआ है, शेर पर दे प्याह कल्ला धन माई जिस जाया, नहीं तो एवें मुदा रुस्तम मैं रफरोज बनाया। अगर ये शेर के ऊपर हमलावर होता है तो फिर देखते हैं, नहीं तो मैं रफरोज ने इसको अपनी बातों से रुस्तम बनाया है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब इसकी आजमाइश का वक्त आ गया है। बड़े बड़े अफरीद बहादुर खले तमाशा तक दे, पर शेरां दी हैबत डाडी नेड़े आ ना सकते। जो बड़े बड़े अफरीद थे, जो थे, वो देख रहे थे, वो बहादुर तमाशा देख रहे थे, पर शेरों की हैबत डाडी नेड़े आ ना सकते। लेकिन शेर की हैबत इतनी सख्त थी कि वो भी करीब आने से डर रहे थे। वरजरिया शहजादा शाहपाल बहादुर बहादुर सह मलूके ताई, नाल बबर दे ना लड़ बेटा ए नी सख्त बनाई। उसने शाहपाल ने इसको शहजादे को रोका है कि बेटे इसके नाल बबर दे लड़ ना बेटा ए नी सख्त बनाई। तुम बबर शेर के साथ लड़ने के लिए बेटा तैयार ना हो, ये बहुत सख्त बनाई हैं। तन तेरे वितराण ना अगला कैदू निकल आयो, पैन लगूं इस आफत उत्ते किस शामत ने चायो। तुम्हारे बदन में अभी कमजोरी है, तुम कैद से निकल के आए हो, अभी तुम्हारी त्राण नहीं है, इतनी ताकत नहीं है। पैन लगूं इस आफत उत्ते किस शामत ने चाहे, तुम इस आफत के ऊपर हमला करने लगे हो, तुम्हें किस आफत ने उठाया है, तुम्हारी सख्ती आ गई है। होली होली करण मजाहा और सिपाही जंगी, कम पे आता सरफा कीता डाढ़ी डिठी मर्दी चंगी। ये बातें सुन के आस्ता आस्ता जो और भी सिपाही थे वो मजाकें शुरू कर दी उन्होंने। होली होली करण मजाका और सिपाही जंगी, वो जो सिपाही थे उन्होंने मजाकें शुरू की। कम पे आता सरफा कीता डिठी मर्दी चंगी। जब मामलात पड़ गए, जब वक्त आ गया, तो उसका जो सरफा कर रहे हो, उसकी बचत कर रहे हो, डिठी मर्दी चंगी। अच्छा मर्द देखा हमने, जहाँ मर्दी दा वेला आया लगे मुँह छुपावण, बेटी देण उते
दिल होया गली शेर बनावन। जब उसके मर्दी का वक्त आया, जब उसकी ताकत दिखाने का वक्त आया तो मुंह छुपाने शुरू लगे। उन्होंने मुंह छुपा लिए। बेटी देने ते दिल होया गली शेर बनावन। जब बेटी देने का दिल किया, रिश्ता देने का, तो बातों से उसे शेर बना रहे हैं। अभी जब वक्त आया तो वो कतरा रहा है कि ये ना जावे और शेर के साथ ना लड़े। सहम लोग दलेर खलोता शाहपाले नू कहंदा, सानी हार वलू मुख मोड़ा शर्म मेरा कद रहिंदा। सहम लोग दलेर मैदान में खड़ा होकर शाहपाल को कहता है कि अगर मैं इस मैदान से मुख मोड़ दूं तो मेरा शर्म किधर रहता है। मैं इस मैदान से हार जाऊं, वापस चला जाऊं, तो मेरा शर्म नहीं रहेगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। तोड़े हाँ में लिस्सा माड़ा तुसी नहीं कुछ जको, शेर मेरे तक आवन दो फिर तमाशा तको। कहते हाँ मैं बेशक लिस्सा मांदा हूँ, कमज़ोर हूँ, तुसी नहीं कुछ, तुम्हें इस बात की तो आप इस बात की परवाह ना करो, शेर मेरे तक आवन दो शेर मेरे तक आवन दो फिर तमाशा तको। उसे मेरी तरफ आने दो, मेरे तक पहुँचने दो, फिर तमाशा देखो कि मैं क्या करूँगा। गाजर वांग करांगा टुकड़े जे चाया रब मेरे, तुसी तसी तेग पिवेगी लहू इला खासन मेरे। ये सहम लोग का जो मिसरा है, मियाँ साहब हर वक्त जब उस पर कोई वक्त आता है तो वो अपने रब की तरफ मुतवज्जह होता है। गाजर वांग करांगा टुकड़े जे चाया रब मेरे, अगर मेरे रब ने चाहा तो मैं उसको गाजर की तरह टुकड़े कर दूंगा। तसी तेग पिएगी लहू इला खासन मेरे, मेरे जो ये तलवार है प्यासी, इसके खून पिएगी और इसकी जो बोटियाँ हैं वो इल्ले खाएंगी। इला खासन मेरे, कव्वे और इल्ले इल्ले इसको खाएंगी, परिंदे इसके बेरे को खाएंगी, गोश्त को खाएंगे। नुसर सरी नुसर सर सरोही सार लेगा, सार सरोही वाला खुला वंगारे आजा शेरा जाई ना कर टाला। जो उसकी तलवार थी वो खड़ा होके उसको वंगार रहा था कि आजा शेरा खुला वंगारे आजा शेरा जाई ना कर टाला। वो अपने हथियार लेके उसको शेर को वंगारने लगा, उससे उसको ललकारा कि आजा शेर और अभी वापस ना जाना, तू भी बारी ता शेर मेरे ला आदम खावन हारा, मैं भी शेर जवान में सरदा शेरा पर बारा। तू भी इस जंगल का बादशाह है, आदम खाने वाला है, इंसानों को खा जाने वाला है, मैं भी शेर जवान में सरदा शेरा अपर बारा। और मैं भी ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं भी मिस्र का शेर जवान हूँ क्योंकि शेरों के ऊपर बारा हूँ। गजा मार हलाए उस धरती शेर गजब ने छाया, वट दई कर जट शताबी सट चलावन आया। उसने गजे मार मार के पूरी धरती को हिला दिया, वो गजब में आ गया। वट दई कर जट शताबी सट चलावन, एकदम अपने गुस्से में आके उस शेर पे शेर ने हमला कर दिया। बाज वंगारे वल्ली नाई शेर जिन्ना दे नावे, खेत वंगारे कदी न हारे मारे जावन बावे। और जब तक कोई ललकारे ना आगे से, जिनके नाम शेर हैं वो हमला नहीं करते और खड़े होके ललकारते हैं और हारते नहीं हैं। मारे जावन बावे, चाहे मारे जाए चाहे अपनी जान ही चली जाए, लेकिन हारने का नाम नहीं लेते। नाल चलाकी मार पलाकी करके हमरा हल्ला, आन पे शहजादे उत्ते डिठे उस खला अकल्ला। और चलाकी के साथ तेज हमलावर हो गया शेर उस पर। उसने जब देखा कि ये अकेला खड़ा है तो उस अकेले पे शेर हमलावर हुआ। नाल मुसीबत लागर लिसा तोड़े सी शहजादा, पर जोहर विच दही दे आहा कमी ज्यादा। वो मुसीबतें उठा के लागर कमज़ोर था शहजादा, लेकिन पर वो जोहर विच दही, लेकिन उसके जो जिस्म में जो जोहर था वो उसमें कमी नहीं आई, वो ज़्यादा था। शेरा बाज न जलिया जाता शेरा संदा अगा, सानी हार बराबर होए खोल पेड़े विच लगा। जोश खरोश के रेंदा आया पंजे चाचा मारे, सहम लुके तुरत में अनु वक कीता तलवारे। वह जब उस पर हमलावर हुआ भागता हुआ गुमान से
पेट में आ गया, जोश खरोश के रेंदा आया, पंजे चाचाम अपने पंजों का ज़मीन पे उठा उठा के मारता था। आ फिर सह मलूक के तुरत में आनू वक्त की था तलवार। शेर सह मलूक ने फौरन म्यान से अपनी तलवार निकाली। सह बहादुर सह मलूक के ऐसी नाल सफाई, सह बहादुर सह मलूक के ऐसी नाल सफाई, सर शेरे दे आमदियां ही हिको वार चलाई। सह बहादुर तलवार बहादुर तलवार थी सह मलूके ने ऐसी नाल सफाई, ऐसी सफाई के साथ सर शेरे दे आमदे ही एको वार चलाई। वो आते ही उसके शेर के सर पे ऐसी एक ही वार चलाई। नारा मार लगाया कारी फट ऐसा तलवारू, मथे थी ले दुम्बे तोड़ी वल सटिया विचकारू। ऐसा नारा मार के उसने ऐसा जख्म किया तलवार से कि उसके माथे से लेकर उसकी दुम्ब तक एक ही तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। मथे थी ले दुम्बे तोड़ी वल सटिया विचकारू। शेर मरेला आदम खाया लश्कर जिस डराया, एक से अथू सह मलूके खाकू ना डलाया। वो जो शेर मरेला था, आदम खाने वाला था, जिसने पूरे लश्कर को डराया था, एक से अथू सह मलूके खाकू ना डलाया, एक ही हमला करके उसने उसको खाक में खाक मिला दिया। नचदा टपदा गजदा आया करदा शोर पुकारा, सह मलूक बहादुर अगे डठा हो बेचारा। वो जो नचता और कूदता और नारे मारता आ रहा था, ललकार ललकार के जो हमलावर हो रहा था, सह मलूक बहादुर अगे डठा हो बेचारा। और सह मलूक बहादुर के आगे बेचारा आके गिर गया है, ख़त्म हो गया है। आज का सबक यहाँ तक। कल इंशाअल्लाह आपके साथ बशर्ते ज़िंदगी।